नमस्कार साथियों, उपासना योग के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इसलिए न्यूज में था, आपको याद रखना है, यानी हाल ही में इसने अपनी रैंक जारी की है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, जापान इस सूचकांक में अपना प्रथम स्थान बनाए रखने में सफल रहा, यानी जापान 2020 में भी पहले स्थान पर था। सेकंड पॉइंट, इस सूचकांक में सिंगापुर दूसरे स्थान पर और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया सामूहिक रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस सूचकांक में भारत 58 स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष यानी 2020 में इसकी रैंकिंग 84वीं थी, यानी 84वें स्थान पर रहा। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। अगला फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन यानी हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई यह रैंकिंग पूरी तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है, जो विश्व में यात्राओं का सटीक और सबसे बड़ा डेटाबेस रखता है। तो ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सल्फर डाई ऑक्साइड खबरों में। तो आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, भारी, रंगीन और जहरीली गैस है। तो ये आपको याद रखना है, अकार्बनिक है और भारी भी है और रंगीन, यानी इसका कोई कलर नहीं है, और जहरीली गैस है। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के मध्यवर्ती चरणों में इसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये कुछ बातें थी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, SO2। अगली न्यूज है इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो आइए जानते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होता है। इम्यूनिटी पासपोर्ट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति को यह जारी किया गया है वह कोविड-19 से प्रशिक्षित है। यह 2020 में जारी किया गया था। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो गया था और फिर इस घातक वायरस से उबर गया है तो वह यात्रा कर सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गया था उसके बाद वह उससे उबर गया है, यानी उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, उन व्यक्तियों के लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जाता है और वे अन्य देशों की यात्रा कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है QKD ट्रांसमिशन खबरों में। तो आइए जानते हैं इसे। QKD ट्रांसमिशन में किसी भी घुसपैठ का पता लगाने की क्षमता इसकी अनूठी सुरक्षा को सामने लाती है। फोटानों के अद्वितीय और नाजुक गुण या ईवड्रोपर जैसे किसी भी तीसरे पक्ष के घुसपैठिए जो किसी भी माध्यम से फोटान को जानने या कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो फोटान की स्थिति में बदलाव आ सकता है। तो ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये घुसपैठियों को नजर रखने के लिए एक मिशन है, आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यमुना नदी खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुपचारित सीवेज के कारण जल निकायों के प्रदूषित होने के मामले में संज्ञान लिया है, जिससे ये न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा द्वारा किए जा रहे यमुना जल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रहा था ताकि प्रदूषक तत्वों को यमुना नदी में बहने से रोका जा सके। सेकंड पॉइंट, अनुच्छेद 21 पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल को जीवन के अधिकार के
व्यापक परिदृश्य के तहत संरक्षित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, हमारे संविधान में अनुच्छेद जो 21 है उसके तहत पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल को जीवन के अधिकार के व्यापक परिदृश्य के तहत संरक्षित किया गया है। अब हम लोग यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको ग्लेशियर भी याद रखना है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला सेकंड पॉइंट है, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है, यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। फोर्थ पॉइंट, इस पर बने कुछ महत्वपूर्ण बांध जैसे लखवार ब्यासी बांध उत्तराखंड में है, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में आदि, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अगला 5 पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। तो ये यमुना नदी से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको इसमें ये भी याद रखना है कि जो दिल्ली है, दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है बर्ड फ्लू खबरों में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में बर्ड फ्लू की इसके कारण देश के कई राज्यों में हजारों जंगली और पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो गई है। पोल्ट्री का मतलब है जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, इसे आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो भी बर्ड फ्लू का ही नाम है। थर्ड, H5N1 इस वायरस का सबसे आम स्ट्रेन है जो पक्षियों में गंभीर श्वसन का कारण बनता है। हालांकि इसके अन्य स्ट्रेन जैसे कि H7N1, H8N1 या H5N8 भी बर्ड फ्लू का कारण बनते हैं। तो ये आपको इसके स्ट्रेन भी याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, H5N1 वायरल स्ट्रेन का पक्षियों से मनुष्यों में फैलने का इतिहास रहा है, परंतु मनुष्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के मामले बहुत ही असामान्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पेपरलेस बजट 2021 खबरों में, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूर्ण रूप से कागज रहित यानी पेपरलेस होगा। सेकंड, ध्यातव्य की आज़ादी के बाद ये पहला अवसर होगा जब केंद्रीय बजट को कागज पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा और ये पूर्णतः पेपरलेस होगा। थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार को दोनों सदनों से इस संबंध में अनुमति मिल गई है। ज्ञात हो कि बजट के प्रकाशन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक लोगों को एक साथ प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन 2 सप्ताह तक काम करना पड़ता है, जो कि मौजूदा महामारी की दृष्टि से काफी खतरनाक है। फोर्थ पॉइंट है, इस व्यवस्था के मुताबिक संसद के सभी सदस्यों को बजट की डिजिटल कॉपी प्रदान की जाएंगी। बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे को भी कागज पर प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो ये पेपरलेस बजट 2021 से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारतीय सेना दिवस खबरों में, तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, इस वर्ष यानी 2021 को भारत अपना 73वां यानी 73वां सेना दिवस मना रहा है। सेकंड, ये दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड पॉइंट, ये दिवस उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ सेवा, भाईचारे और देश प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। फोर्थ पॉइंट, भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेजों द्वारा 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। पांचवा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की सेना को दुनिया की चौथी यानी फोर्थ सबसे मजबूत सेना माना जाता है। तो ये भारतीय सेना दिवस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हम लोग परीक्षा संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है इसमें,
यानी पहला तथ्य, जेम्स नाई स्मिथ ने वर्ष 1891 की सर्दियों के दौरान बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। तो ये आपको याद रखना है इनका नाम भी, और इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। हाल ही में क्या हुआ, गूगल ने इनकी जयंती पर एक डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया, उसी को लेकर ये न्यूज में थे। सेकंड, हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमन 2021 जारी किए हैं। साथ ही झारखंड राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम बनाया है। थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड फैक्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र के लेखक आकर पटेल हैं, ये आपको नाम याद रखना है। फोर्थ, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। पांचवा है, हाल ही में रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, जो रोहिणी गोडबोले हैं उनको फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। छठा, हाल ही में भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 की शुरुआत किसने की। ए ऑप्शन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, बी नीति आयोग ने, सी गूगल ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। अब हम लोग आज के सवालों पर आते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन 85वां, बी 95 यानी 95वां, सी 86वां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी 85वां स्थान मिला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, यमुना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सेकंड कथन, इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र किसने लिखी। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए आकर पटेल, बी राजनाथ, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।